दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आया और लगातार हम इस बात को रख रहे हैं कि बहुत सारे छात्र इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं। खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे साथ कुछ छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाने वाले शैलेंद्र सर हैं और उनकी साथ में टीम है। हर एक राज्य से लोग जुड़ रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मुद्दा यही है कि ऐसे लोग हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से प्री रह गया है और यूपीएससी का ऐसा देखने को मिल रहा है कि इनका कहना है कि कुछ सवालों के जवाब यूपीएससी ने आंसर की में गलत दिए थे। उसके आधार पर कुछ बच्चे उससे बाहर हुए हैं जिनके 1 नंबर 2 नंबर से रह गए। तो इनको मेंस में बैठने का मौका दिया जाए, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट में ये मामला सामने आया था कि 2024 में एक बच्चे का ऐसा ही रहा था, तो गुजरात हाई कोर्ट ने मेंस में डायरेक्ट बैठाया था। तो यही मुद्दा आगे ले जा करके हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर बात रख रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बताइए, जो मामला हमने बताया है उसके बारे में क्या है? देखिए, संघ लोक सेवा आयोग एक सुनियोजित तरीके से छात्रों को फेल कर रहा है और इस बार जो आंसर की दी है वो विसंगतियों से भरी हुई है और पेपर तो एब्सर्ड बनाया ही, आंसर की भी बिल्कुल गलत दी है, जिसकी वजह से लाखों बच्चों का भविष्य दांव पे लगा है और ये बेहद ही आपत्तिजनक है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। देश के जो मेधावी छात्र हैं, योग्य जो छात्र हैं, उनको एक षड्यंत्र के तहत बाहर कर रहे हैं। जो आंसर की जो उन्होंने बनाई है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2-2 बार वर्डिक्ट दिए हैं, उन क्वेश्चंस के भी आंसर की गलत दी है। अच्छा। और सीसैट को इस तरीके से टूल बना रहे हैं वो कि वो हिंदी माध्यम, जो गरीब, जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो उन्हें किसी तरीके से इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। सीसैट का भी मुद्दा है कि सीसैट को क्या करना चाहिए, सीसैट में क्या सुधार करना चाहिए या हटाना चाहिए? आपका क्या है इसमें? सीसैट में जो सीसैट एक अच्छे पर्पस से आया था, वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और ये तय था कि हाई स्कूल स्तर की उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्रिहेंशन पूछा जाएगा, लेकिन उन्होंने इसको एक टूल की तरह बनाया है जिससे कि गरीब और पिछड़े और हिंदी माध्यम के छात्र बाहर हो जाएं और जो भी सामाजिक आर्थिक रूप से जो भी पिछड़ा वर्ग है वो बाहर हो जाए, उसका टूल बना रहे हैं। इस बार जो पेपर बनाया है वो पूरी तरीके से इस तरीके से है कि बहुत ही कठिन और आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया है। आउट ऑफ सिलेबस। हाँ, और आंसर की जो दी है वो भी गलत दी है। अच्छा। मैथमेटिक्स तक के क्वेश्चन उन्होंने गलत आंसर की में दिए हैं। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको कि आंसर की गलत है? पूरे प्रूफ के साथ बोल रहे हैं आप चीज़ों को, क्योंकि सारी चीज़ें यूपीएससी पर सवाल उठाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। तो आप जो सवाल उठा रहे हैं तो उसके आधार पर उठा रहे हैं पूरे प्रूफ के साथ? हाँ, हम पूरे प्रूफ के साथ उठा रहे हैं। हमारे पास सारे प्रमाण हैं, सारी चीज़ें हैं कि कैसे उनके आंसर्स गलत हैं। और जिस क्वेश्चन की जो गुजरात हाई कोर्ट में बात आप बता रहे हैं उसमें भी इसी तरीके की चीज़ थी। बिल्कुल ही एक सड़क पे चलने वाला व्यक्ति भी उसे कह सकता था कि ये गलत है। वो एक संस्था के रूप में ऐसा काम कैसे वो कर सकते हैं? इसका कारण ये कि वो एक षड्यंत्र और सुनियोजित तरीके से गरीब, पिछड़े और हिंदी माध्यम के छात्रों को बाहर करना चाहते हैं। अच्छा, अभी कहाँ से आपके साथ लोग जुड़े? हमारे कानपुर से आप? अच्छा, आप क्या कहने वाले हैं? जैसे सर ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि इस बार का जो सीसेट का पेपर है वो पेपर सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अगर सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें बच्चों को साथ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 10th का सिलेबस की बात कही गई थी और क्वेश्चन जो दिए गए वो पता नहीं कहाँ से दे दिए उन्होंने और पता नहीं कहने कैट लेवल के क्वेश्चन दे दिए। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस और सिलेबस आपस में मैच नहीं करता है। पहले तो यूपीएससी अपना सिलेबस जो है वो क्लियर कर देना कि हिंदी मीडियम को हम क्या सिलेबस दें। हम तैयारी करके आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपना सिलेबस क्लियर करें कि वो क्या सिलेबस देना चाहते हैं, तब तो हम पेपर दे पाएंगे। वरना इसी तरह 0.3, 0.1 इसी तरह बाहर होता है। दिया था पेपर क्या? जी, मैंने दिया था। मैं लास्ट ईयर 0.3 से भी बाहर हुआ था। अच्छा जी। और भी लोग हैं। आप कहाँ से आए सर? सर मैं तो चंडीगढ़ से आया हूँ। चंडीगढ़ से? बट मैंने कोई नहीं मैंने कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किया। बट ये मेरा फ्रेंड है, मैं इसके साथ आया हूँ। ये सर्वाइव कर रहा है तो जस्ट इसको साथ भाई ने दिया है ना? हाँ जी। आप क्या? मेरा लास्ट टाइम था सर।
लास्ट अटेम्प्ट है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि यूपीएससी को सबसे पहले अपना सिलेबस डिफाइन करना चाहिए। हाँ। जिस सिलेबस के तहत एक कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे वो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहा हो चाहे सेकंड अटैम्प्ट दे रहा हो, उसको पहले एक सिलेबस डिफाइन किया जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हमें पाथ के ऊपर चलना है तो उसके ऊपर कोई पाथ तो हो। यूपीएससी का तो कोई पाथ ही नहीं है, वो हर साल कुछ ना कुछ अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। या तो उसका कोई प्रीवियस पैटर्न हो, या तो जैसे हर एक स्टेट पीसीएस क्या करता है कि अपना एक सैम्पल पेपर के नोट पे बनाता है, उसको बताता है कि मैं इस लेवल पे पेपर लूँगा। वो उस तरह का भी कोई डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं। जिस तरह का इस बार का पेपर आया है कि ऑप्शंस के ऊपर, तो हम लोग इतना 2 घंटे में वो पेपर सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि इतने सारे बच्चे निकल गए हैं, वो तो हर साल निकलने हैं, वो इस साल भी निकलने हैं, वो आने वाले 10 साल बाद भी निकलने हैं। पर जब तक एक डिफ़ाइन सिलेबस ही नहीं होगा, एक मतलब प्रॉपर पैटर्न नहीं होगा, तो स्टूडेंट तैयारी कैसे करेगा? क्या लोग 6-6 साल तक 7-7 साल तक यही करते रहेंगे, यही तैयारी करते रहेंगे? कभी 0.5 से बाहर आएंगे, 0.1 से बाहर आएंगे, क्या यही रह गया? आपका लास्ट अटेम्प्ट था ये? मेरा लास्ट अटेम्प्ट। अच्छा, कितने नंबर से आपका सी सेट रुका है कि जीएस दोनों रुके हैं? नहीं सर, मेरा सी सेट रुका है। सी सेट, अच्छा, कुछ नंबर से रुका है? रुका है। अच्छा, जीएस हो जा रहा है। हाँ। तो लास्ट अटेम्प्ट था? हाँ, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। तो पूरा ख़त्म हो गया संभाल। तो ये मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो जिसको बोला जा रहा है कि यूपीएससी एक कांस्टेंट बॉडी है, कांस्टेंट बॉडी एक हवा बना रखा है सिर्फ, क्योंकि अब किसी से भी बात करेंगे तो वो कह रहा है कि यूपीएससी ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, क्योंकि सब चीज़ होता है सर। क्योंकि जब हमारे पास एक डिफाइन सिलेबस ही नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे, मतलब हम उस जब तक डिफाइन सिलेबस ही नहीं है हम लोग उसको कैसे। यूपीएससी ने मेंस का सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, वैसे ही यूपी का सिलेबस भी डिफाइन करो ना यार हमारे लिए। तुम तो उसमें 4 लाइनें लिख के दे देते हो सी सेट में और इसको करो, पढ़ो तुम। तो हमारे पास 4 लाइनों लिखने से थोड़ा ना हो जाएगा हमारे पास। जैसे एसएससी का सिलेबस डिफाइन होता है, यूपीएससी का सिलेबस डिफाइन कर दो। वैसे हम लोग उस हिसाब से पढ़ना शुरू करेंगे ना। हम लोग लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं तो हमारा आगे वाला जो जनरेशन जो आ रही है, जो आज मुखर्जी नगर में चल रही है, वो अभी लोग इसी इसमें चल रहे हैं कि मतलब कि यूपीएससी का सिलेबस ठीक है, बट आने वाले टाइम में फिर पता लगेगा कि वो सिलेबस और वैसा वेगनेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि ये सबसे पीक पे था। आप किसी भी जगह जाइए तो आपको सभी जगह यही सुनने को मिलेगा कि मेरा हाँ ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। सर एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर देने के टाइम, वो 2 घंटे का जो टाइम होता है ना, उस समय आप किसी स्टूडेंट को पूछ के देखिए कि उस समय पेपर निकालना कैसा, कितना टफ होता है। बाहर निकल के बहुत आसान होता है। यूपीएससी के चेयरमैन खुद बोल रहे हैं अपना ट्वीट करके पेपर टफ था। कहीं ना कहीं वो राउंड एंगल में तो यही बोल रहे हैं ना कि पेपर किस लेवल पे था। ऐसे तो नहीं बोला उन्होंने कि मतलब ऐसे तो कोई भी कमीशन अपने ऊपर ये नहीं लेगा कि मैंने पेपर वेगनेस में बनाया है या इस लेवल पे बनाया है, मैंने एथिक्स के क्वेश्चन डाल दिया है। अब एक सोशोलॉजी वाला थोड़ा ना आप कहाँ पर बैठ पढ़ के चला जाएगा पेपर के अंदर। उसको तो कम से कम एक आंसर की। दूसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं 3 सोर्स लेके आओ। यार ये काम आयोग का है, आयोग ने हमारे को सोर्स प्रोवाइड करने की, हमने क्वेश्चन कहाँ से डाले, हम कहाँ से सोर्स लेके आए उनके लिए क्वेश्चन का। तो कभी वो बोल रहे हैं कि वो पीआईबी का सोर्स है हमारा। अब एक दिन में 100 पीआईबीज़ के क्वेश्चन है, अब लोग बच्चे अलग से पीआईबी पढ़ना शुरू कर देंगे पूरे दिन में। तो एक डिफाइन सिलेबस होना चाहिए सबसे पहले, मैं यही कहना चाहूँगा। मैम आप क्या कहेंगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि जैसे जो सी सेट है, अभी हाल ही का 2025 में जो रिजल्ट आया था उसमें अनुज अग्निहोत्री जी है जो फर्स्ट रैंक पाए हुए थे। तो पहले से वो MBBS थे, ठीक है। अब उनको यूपीएससी में आने के लिए कैट की कोचिंग करनी पड़ रही है। उसके बाद वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये सेंस है, जो मिडिल क्लास का स्टूडेंट आता है, जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको अब जा कर के या तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का या तो उसको जा कर के कैट की कोचिंग करनी पड़ेगी। यही यूपीएससी यही चाहता है। अभी उसका क्या चल रहा है यूपीएससी का, जो बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है या बड़े घर का, अच्छे से अपना पढ़ाई किया है, अपने से स्कूली शिक्षा प्राप्त किया है, उसके लिए एक तरीके से बना दिए हैं, है ना। और दूसरी बात क्या है, पहले सी सेट तो प्रॉब्लम थी, अभी जीएस जैसे एसोडिटी था इसके क्वेश्चन में, है ना। इतना एसोड क्वेश्चन बनाया हुआ था। जो बच्चा, जो भी एस्पिरेंट 8 साल 9 साल से यूपीएससी में लगा हुआ, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, वो तो उसका पूरा पेपर ही ख़राब हो गया एक तरीके से। मतलब उसका लास्ट जो अटेम्प्ट था वो भी ख़त्म हो गया। तो मैं सभी जो लास्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हैं और अदर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अभी आशा मत करें कि हाँ पेपर नेक्स्ट टाइम अच्छा होगा। हम लोग भी फेस करते हुए आ रहे हैं यूपीएससी को, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हम लोग का जैसे 4 अटेम्प्ट मेरा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे 4था अटेम्प्ट होगा, 5वां अटेम्प्ट होगा, तो वो किस दिन का वेट करें, जब तक उनका लास्ट अटेम्प्ट ख़त्म ना हो जाए, उस दिन का वेट कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि आपको भी बोलना चाहिए, आपको भी लगना चाहिए
जिस तरह से मुखर्जी नगर में आज इतना कम स्टूडेंट हैं यूपीएससी के, सब पीसीएस स्टेट पीसीएस वगैरह में लग गए हैं, ऐसा क्यों है? जो कभी गढ़ हुआ करता था यूपीएससी का, आज इसमें इतना लगभग 2 से 3% भी स्टूडेंट इस यहाँ पे नहीं होगा। तो इस है ना, इस डाइवर्सिटी को, जैसे जो गैप है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग के और उच्च क्लास से निम्न क्लास के बीच का जो बड़ा गैप बना हुआ है, वो गैप फिलअप करने के लिए आपको रोड पे आना पड़ेगा, आपको भी यूपीएससी सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो मेरा सारे स्टूडेंट से यही निवेदन है कि वो आएँ। हम लोग पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं 1 तारीख को। उसके बाद आप जितना हो सहयोग, मतलब आप अपनी बात रखें। क्या बात है, जैसे कि किस आधार पे क्या बोलना चाह रही हैं कि पेपर को सरल बनाएं कि पेपर सीसेट को हटाएं, या क्या मुद्दा है? जैसे कि एप्टीट्यूड जो है वो होना गलत नहीं है। आपने बोला हुआ है, अपने मार्क में रखा हुआ है कि हम जो सीसेट का क्वेश्चन देंगे वो 10th लेवल पे देंगे, आई मीन मैट्रिक लेवल पे देंगे। तो आप कहीं से भी मैट्रिक लेवल पे तो नहीं है। हम नहीं कहते आप सीसेट हटा दो, आप सीसेट रखो, है ना, आप जीएस भी रखो, बट आपका जो सिलेबस है उसी की तर्ज पे तो आप रखोगे। आप बियॉन्ड सिलेबस जा रहे हो, आपकी प्री में इथिक्स नहीं, आप इथिक्स रख रहे हो, और इतना लेंदी क्वेश्चन आप बना रहे हैं, 51 पेज के आप पेपर बना रहे हैं। तो 2 घंटे में 45 मिनट तो हमको उसको पढ़ने में लग गया था आपकी बार। तो आप बताइए 1 घंटे में हम कब गोला भरेंगे या कब हम क्वेश्चन सॉल्व करें? पहले क्या होता, 35 क्वेश्चन जो आता है हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन के बाद जो और क्वेश्चन बचते हैं, लगभग जो भी 55 क्वेश्चन बचते हैं, हम लोग उसमें 50-50, 75 और 25 का रेशियो उसको देखते हैं। हमको वो टाइम ही नहीं मिला, तो हम 25 से 40 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसमें गलत हो रहे, तो हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? तो आप अपने एनसीईआरटी लेवल तो एकदम ख़त्म कर दिए थे। जब की बार यूपीएससी का पेपर था, उसमें एनसीईआरटी आपको 10% सिर्फ देखने को मिलेगा। तो आपका खुद ही सोर्स नहीं है। अभी जब हम लोग क्वेश्चन पे मतलब फाइल करना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन ये गलत है, ऐसे रॉन्ग है, तो उस पर कह रहे हैं आप 3 सोर्स बताइए। आप किसी सोर्स से दिए नहीं है, क्या सोर्स है आपका? पहली बात। अच्छा, तो उन्होंने ये बोला है यूपीएससी ने कि 3 सोर्स के बारे में बताएंगे। आप क्या आगे का प्लान है, क्या कहना है? अभी हम सभी छात्र जाके हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और उनके संघ लोक सेवा आयोग ने जो विसंगति की है उसके खिलाफ हम कोर्ट में आवेदन करेंगे, और जो भी छात्र इन आंसर की वजह से बाहर हुए हैं उन्हें हम शामिल कराएंगे। और सीसेट जो आउट ऑफ सिलेबस ये सवाल पूछ रहे हैं उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की डिमांड करेंगे सभी छात्रों के लिए। हाँ, ठीक। तो दोस्तों, ये थी वो सारी बातें जो एक छात्र की और छात्र से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे उठाने वाले साइलेंसर हैं, और उनकी टीम है, काफ़ी लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं। अब ये पिटीशन देने वाले हैं और जाने वाले हैं। कब क्या टाइम है, क्या कब जाने वाले हैं आपको? हम लोग जैसे ही कोर्ट अब खुली है, हम 1 तारीख को लिटिगेशन फाइल करेंगे। अच्छा सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, तो जो भी आपके डाउट रह जाते हैं, दुविधाएं रह जाती हैं, कमेंट करके बताना है, और इनसे संपर्क करना चाहें तो संपर्क भी कर सकते हैं, और डाउट अपने कमेंट करके बताना है आप लोगों को। नमस्कार।